पिछले दिनों हुई बारिश ने प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण की पोल खोल दी है। हाल ये रहा है कि बारिश के चलते अंडरपास की बीम दरक गई, तो वहीं अंडरपास की रेलिंग और फुटपाथ की मिट्टी भी बह गई है। इतना ही नहीं, निर्माणाधीन हाईवे पर कई मीटर सड़क भी बह गई है। बिन मौसम हुई इस बारिश के चलते हुए नुकसान से अधिकारी जहां सकते में हैं, वहीं निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगा है। ये हाल तब है जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपर सचिव गृह अविनेश अवस्थी समय समय पर इसका निरीक्षण करने आते रहते हैं। बताते चलें कि लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी वर्ष इसे शुरू करने की योजना भी है, लेकिन पिछले दिनों हुई 2 दिनों तक बारिश ने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य और गुणवत्ता की पोल खोल दी है। बारिश के चलते कुवासी और हलियापुर के बीच एक्सप्रेसवे के बीम दरक गई है। इतना ही नहीं, अंडरपास की रेलिंग और फुटपाथ की मिट्टी भी बह जाने से हड़कंप मचा हुआ है। बिन मौसम हुई इस बारिश के चलते निर्माणाधीन हाईवे पर कई मीटर सड़क भी बह गई है। इन सब के चलते कार्यदायी संस्था समेत यूपीडा के अधिकारी सख्ते में हैं और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि हड़बड़ी में कार्य कराए जाने के चलते बारिश ने इसकी पोल खोल दी है। ये भी बताया जा रहा है कि मिट्टी की पटाई के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालकर छोड़ना चाहिए था। उसके बाद रोलर चलकर मिट्टी और पटाई करनी चाहिए थी, फिर उस पर लेपल करवाना था। फिलहाल बारिश समाप्त होते ही वहां निर्माण कार्य शुरू कर दोबारा मरम्मत करवाई जा रही है। वहीं जिलाधिकारी सुल्तानपुर की माने तो निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर बारिश के चलते कटान की सूचना मिली है। फिलहाल वहां के अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया है कि पब्लिक और ट्रांसपोर्ट के लिए खोलने से पहले उसके सारे मानक पूरे कर लिए जाएंगे। सर, पूर्वांचल एक्सप्रेस है, पहले ही बरसात में कई जगह डैमेज हो गई है, क्या मामला है? ये कुछ स्थानों पे एम्बैंकमेंट में रेन कट्स लगे हैं। उसके विषय में जो पूर्वांचल वाले हैं उन्होंने उसको एसेस करके ठीक करने का है। वैसे ये देखा जाता है जनरली एम्बैंकमेंट जब भी होता है तो पहली दूसरी बरसात में थोड़ा बहुत सेटलमेंट की दिक्कत आती है हर जगह, तो कोई ऐसी असामान्य बात नहीं है और उसका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अथॉरिटीज़ ने बताया है कि उसको रिपेयर कर दें। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मतलब ये जब फॉर पैसेंजर और फॉर जनरल पब्लिक जब तक खोला जाएगा तब तक सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा करेंगे। वहीं सपाइयों ने कहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की परिकल्पना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकार ने जनता की गाढ़ी कमाई का बंदरबाट करने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ऊपर से अपने आप को ईमानदार बताने वाली इस पार्टी के नेता, मंत्री और अधिकारियों ने भारी मात्रा में धन का घपला किया है। उन्होंने साफ किया है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों पर जल्दी काम का दबाव डाला है, जिसके चलते इसकी गुणवत्ता मानक से बिल्कुल नीचे है। पूर्व सपा विधायक ने कहा कि अभी तो सही से बारिश शुरू ही नहीं हुई, तब ये हाल है। आप क्या कहेंगे? देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की परिकल्पना समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की थी और उसके पहले हम लोगों ने आगरा एक्सप्रेसवे बना करके दिया था, जिसका गुणवत्ता आप सारे लोग पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, इसने जनता की गाढ़ी कमाई का बंदरबाट करने का काम किया है। ऊपर से अपने को ईमानदार बनने का पाखंड करने वाली पार्टी, इसके मंत्रियों ने, इसके नेताओं ने, इसके अधिकारियों ने भारी मात्रा में धन का घपला किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने वाले चुनाव को देखते हुए जल्दी काम को पूरा करने के लिए अधिकारियों पे इस तरीके का दबाव डाला है, जिसकी वजह से इस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता जो मानक है उनसे काफ़ी नीचे है। और यही वजह है कि स्थान स्थान पर सड़कें धंसी है। और मात्र इतना ही नहीं है, अभी तो बारिश का सीज़न नहीं शुरू हुआ है। जब बारिश का मौसम आएगा
तब आप देखेंगे कि इस मार्ग पर अगर लोग चलेंगे तो इसमें लगातार दुर्घटनाओं की तादाद बढ़ेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मात्र उत्तर प्रदेश में विकास की परिकल्पना और विकास की अवधारणा को सड़क पर चरितार्थ करने का काम अकेले समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव कर सकते हैं। विधायक जी, पहली ही बारिश हुई है, मौसम से पहले ही बारिश हुई, उसमें जगह जगह दरारें आ गई, उस फ्लाईओवर में कहीं बैठ गया है। देखिए, आप जानते हैं कि इन चीज़ों की अपनी एक तकनीक होती है और इन चीज़ों के निर्माण के एक निर्धारित मानक होते हैं। ऐसा अगर उसमें दरारें आ रही हैं, वो सड़क बैठ रही है, वो सड़क धंस रही है, तो इसका मतलब है कि जहां गुणवत्ता में कमी है वहीं जो निर्धारित मानक के हिसाब से उसकी कुटाई होनी हो या गिट्टी पड़नी हो, जो कुछ भी हो उसके निर्धारित मानक, उनके अनुरूप कार्य नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार में और इसके जिम्मेदार अधिकारियों में अगर जरा भी शर्म हो तो उनको चाहिए कि या तो उससे इन अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करें, इसकी जांच कराएं, और अन्यथा आने वाले समय में जैसे माननीय योगी जी की सरकार ने गोमती तट पर जो लखनऊ में काम हुआ था उसकी जांच कराई है, हमारी सरकार आएगी तो हम लोग भी इसकी जांच करा करके दोषियों को कड़ी से कड़ी दंड दिलवाने का प्रयास करेंगे।